स्टेयरकेस है, होता है कि अभी 3 मंजिला मकान है, चलो देखते हैं। 3 दोस्त, सबसे पहले स्टेयरकेस पे कौन चढ़ के जाता है? जो चढ़ेगा उसको आत्मविश्वास आएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसको लगेगा मैं भी चढ़ूं, वो दूसरे दिन मेहनत करेगा। आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है और हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसलिए निरंतर ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है, और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। आप लोग एग्जाम के समय शायद टीवी देखते नहीं होंगे, लेकिन अभी अभी एक खबर मेरे दिल को छू गई। अभी साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। उस विंटर ओलंपिक में कनाडा का एक नौजवान मार्क खेल रहा है और उसको वो स्नोबोर्ड का खिलाड़ी है। और आप लोग स्कूल बोर्ड के खिलाड़ी हो, वो स्नोबोर्ड के एग्जाम दे रहा था, आप लोग स्कूल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, और वो ब्रॉन्ज मेडल ले आया। लेकिन उसकी कथा ये है कि स्नोबोर्ड की उसकी प्रैक्टिसिंग में 11 महीने पहले उसको भयंकर इंजरी हो गई, यानी 15-20 फ्रैक्चर हो गए। कोमा में था, 11 महीने पहले अस्पताल में पड़ा था। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले वो ब्रॉन्ज मेडल ले आया और उसने अपने फेसबुक पर 2 फोटो रखी है। एक 11 महीने अस्पताल में पड़ा हुआ कोमा वाला दृश्य और बगल में ब्रॉन्ज मेडल का सम्मान प्राप्त करता हुआ, और फिर आगे उसने लिखा है धन्यवाद जिंदगी। कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा कि हाथ पैर टूट चुके हैं, कोमा में चला गया इंसान है, परिवार भी, अब तो परिवार भी कहता होगा भाई बहुत हो गया, खेल लिया, अब ठीक हो गए, अब मत जाओ। लेकिन चला गया, फिर से कनाडा का सम्मान प्राप्त कर लिया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आत्मविश्वास हर पल प्रयासों से, और हम खुद ऑब्जर्व करते रहे अपने आप को, उससे आता है। स्कूल में जाते समय दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपकी एग्जाम ले रहा है। दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपको अंक देने वाला है। दिमाग में ये भर दीजिए आप ही आपके एग्जामिनर हो, आप ही अपना भविष्य तय करोगे। और कौन होता है आपका भविष्य तय करने वाला? वो अंक गिनने वाले गिनते रहेंगे, मैं अपने हौसले को लेकर के चलता रहूंगा। इस भाव के साथ बैठिए और आप देखिए, और जीवन में सफलता में आपके पास क्षमता हो, संसाधन हो, सब हो, लेकिन आत्मविश्वास न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसे बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटा आपने, और देश के 3 बच्चों ने मुझे बताया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। 100 के करीब भाषाएं हैं, 1700 से ज्यादा करीब डायलेक्ट्स हैं। इतनी विविधताओं से भरा देश है। लेकिन मेरी मर्यादा है, मुझे देश की इतनी भाषाएं नहीं आती हैं। मैं बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज मुझे ऑनलाइन या टीवी पे या अपने क्लासरूम में देखते होंगे, सुनते होंगे, मैं उनकी भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं। और इसलिए, और मैं मानता हूं उन बालकों को उनकी भाषा में बात बतानी चाहिए, लेकिन ये मेरी मर्यादा है कि मैं तमिल नहीं बोल पाता, मलयालम नहीं बोल पाता, कन्नड़ नहीं बोल पाता। नॉर्थ ईस्ट में जाए तो हर 20-25 साल के बाद एक नई लैंग्वेज है। तो मैं पहले उन सभी बालकों की क्षमा चाहता हूं, और मैं सभी व्यवस्थापकों से कहूंगा कि हो सके तो इन्हीं बातों को उन भाषाओं में वॉइस ओवर करके अगर उन बच्चों तक पहुंचा दिया जाए तो उनकी अच्छी सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय, कंसंट्रेशन को लेकर बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। 2 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। कनिष्का वत्स नोएडा से हैं, जो क्लास 10th में पढ़ती हैं और आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। कनिष्का। Good afternoon, sir. My name is Kanishka Vats. I am student of class 10th from DV Public School, NTPC Dadri, Noida. So my question is, if any student is willing to concentrate on his or her studies but still gets distracted, so what he or she should do to concentrate more on his or her studies? Thank you, sir. अगर पढ़ाई से ध्यान कहीं और बढ़ता है तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए?